नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो आइए चलते हैं मुंबई की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण हर जगह हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे समय में कोई ये बताता है कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको हाथ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है और तो और आपको 2 गज की दूरी ज़रूरी है। इसी का एक विश्लेषण किया है हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं नीलेश ओझा जी। उन्होंने, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसका विश्लेषण किया है और क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। नीलेश जी, जैसा कि सब जानते हैं कि आज सैनिटाइज़र सारे यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस में भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सैनिटाइज़र का यूज़ अभी के समय में कितना और कैसे करना चाहिए। क्या सैनिटाइज़र हम ज़्यादा यूज़ करके कहीं वो हमारे लिए कुछ और घातक परिणाम तो नहीं हम बना रहे हैं, या कुछ और भी ऐसे इफ़ेक्ट ना हो। तो क्या आपका क्या कहना है कि सैनिटाइज़र कैसे और किस तरह से यूज़ करना चाहिए हर उन आम आदमी को जो अभी कोरोना से डरे हुए। अभी जैसा आपने सवाल पूछा हैंड सैनिटाइज़र के बारे में, तो जब से कोरोना आया पहले दिन से शुरू हो गई, बार बार हम हाथ सैनिटाइज़र करना है, जहाँ हैंडल है उसको सैनिटाइज़ करना है, ऐसे। और कई सोसाइटीज़ ने अपने यहाँ पर सैनिटाइज़र के स्प्रे के वो एंट्रेंस लगा दिए, उसमें से आपको पास होके जाना है। तो अब कोई भी मॉल में जाओ, बाहर सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। तो आपको कभी किसी के दिमाग में ख्याल आया कि सैनिटाइज़र का यूज़ कितना करना चाहिए या ज़्यादा यूज़ घातक तो नहीं है? और किसी के दिमाग में आया तो भी जो हमारे तथाकथित अति विद्वान जो सरकारी अधिकारी जो एक सर्कुलर निकाल रहे हैं, तो इनके वजह से मतलब अभी क्या है, कॉमन मैन कितना चिल्लाएगा। तो ये विषय थोड़ा पीछे रह जा रहा है और हम वो कोरोना की बीमारी कम और ये इनके सैनिटाइज़र और मास्क के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा, इससे ज़्यादा सफ़र हो रहा है। आपको एक बात बता दूँ, आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। कंटिन्यूस सैनिटाइज़र का यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा घातक है। हमारे स्किन के इरिटेशन, इसके स्किन डिसीज़, और ये यहाँ से लेकर तो बच्चों में कोमा में जाने तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। देखिए क्या है, जहाँ पर आपको बहुत इमरजेंसी है ऐसे में कभी यूज़ कर लिए तो ठीक है, लेकिन आपका सादा पानी और साबुन या लिक्विड सोप ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इस बारे में एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लीजिए। और मेरी आपसे विनती है कि सैनिटाइज़र अवॉइड कीजिए आप, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है। को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, हम जो साल भर से ये सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, इसके बारे में अभी अमेरिकन संसद में 17 अप्रैल 2021 को लैंसेट की रिपोर्ट सबमिट की गई और उसमें ये पाया गया कि ये सरफेस टच से कोरोना फैलता ही नहीं है। उन्होंने 10,000 केस में एक भी केस ऐसी नहीं मिली उनको कि जिससे सरफेस टच से फैलता है। लेकिन होता क्या है, इनका जो मार्केटिंग का स्टाइल है। और दूसरी चीज़ है, हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट का आपने एक आश्चर्यजनक और एक थोड़ा हास्यास्पद जजमेंट देखा होगा कि उसमें ऐसा बताया कि अकेला आदमी वो कार के अंदर बैठा है, उसने मास्क नहीं लगाया, तो बोले वो गलत किया। तो ये इस तरह की जो माहौल है, तो थोड़ा सा आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पेरुमल वर्सेस जानकी के जजमेंट में हाई कोर्ट के एक जजमेंट के खिलाफ में वर्ड यूज़ किया था, देयर इज़ नो लॉ दैट कॉमन सेंस शुड बी पुट इन कोल्ड स्टोरेज। तो थोड़ा कॉमन सेंस रख के काम करना चाहिए। आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखिए और ये इनके मार्केटिंग के चक्कर में ज़्यादा मत जाइए। दूसरी चीज़, आप एक पहलू ये भी देखिए ये जो आप चलता है ना बैक्टीरिया इसमें उसमें, मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ लीजिए, उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, हर जगह बैक्टीरिया ही दिखेंगे आपको। तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ गलत बैक्टीरिया होते हैं। तो आप ना ये ओवर आपको इम्यून सिस्टम जो है ओवर क्लीननेस ओवर सैनिटाइजेशन के चक्कर में जाएंगे ना,
उतना आपकी बॉडी लेस इम्यून होती जाती है। आपको ये पता है कि जब बॉडी को रेजिस्टेंस मिलता है तभी उसमें रेजिस्टेंस पावर तैयार होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। हमारे जिस आदमी को कभी बुखार ही नहीं आया होगा तो उसके बॉडी में रेजिस्टेंस पावर तैयार ही नहीं होगी। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो आप थोड़ा सा ज़रा इसमें एक अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, आप ये शिव खेड़ा का बुक है, देखिए जीत आपकी, यू कैन विन। उसमें ये बात लिखी गई है कि एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर को अपने बच्चों को ये बात सिखाने की थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर जो होता है वो एक ककून के अंदर रहता है। तो जब उसका बच्चा ककून में से बाहर आता है ना, तो वो चीज़ वो प्रोफेसर ने ग्लास के उसमें रख दी और बच्चों को बोला, अब इसको वॉच करना, अब इसमें से ककून में से कैटरपिलर बाहर आएगा। और बोले मैं जाकर आता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद आए तो कैटरपिलर बाहर आके मर गया था। तो प्रोफेसर ने पूछा, अरे कैसा मर गया? तो बोले सर हमने तो ये क्या हो गया, बाहर आ रहा था तो जो ककून का हार्ड कवर है जो इसके बॉडी को तकलीफ ना दे, इसलिए हमने उसको कवर को हटा दिया। बाहर आया, थोड़ा देर रहा और मर गया। तो तब प्रोफेसर ने समझाया, देखिए बोले जब वो कैटरपिलर बाहर आता है तो जो ककून के हार्ड कवर को जब उसका घर्षण होता है, उसको मतलब रेजिस्टेंस मिलता है, तो वो विरोधी शक्ति के वजह से उसके बॉडी में जो ताकत तैयार होती है, वो ताकत उसको आगे जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है। उसी के बेस पे आगे की ज़िंदगी जीता है। छोटे बच्चे कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, लगता है तभी तो मजबूत होते हैं ना। तो अभी जो कभी गिरा ही नहीं, कभी उसको कभी दुख देखा ही नहीं, तो कई आपने बच्चे ऐसे देखे कि पहली बार एक छोटे से दुख में सुसाइड कर लेता है। और एक ऐसा है कि कितने भी दुख आए वो दुख को अपने मतलब जो ईंटें अपने पर फेंकी गई उसका महल बना के उस पैलेस में रह लेता है, तो तरक्की कर लेता है। तो इसी तरह से ये अरे यार इधर बैक्टीरिया है, अरे यार उधर बैक्टीरिया, ये ऐसा कर करके ना आप खुद कमज़ोर बने ना आपके बच्चों को कमज़ोर बनाए। थोड़ा इस पर आप अच्छे से गौर कीजिए और दिल में एक बात रखिए, देखिए जिसका समय आया है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये उतना ही सही है कि अगर भगवान ने किसका समय नहीं लाया है तो मर भी नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जाके मतलब कोरोना के वार्ड में जाके बैठने का, भी मेरा मौत आए तो मरूंगा नहीं तो नहीं मरूंगा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन एकदम भी नहीं डरना है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड। तो आप ज़रा थोड़ा अपने दिमाग से टेंशन हटाइए और थोड़ा रिलैक्स मोड में इनके ये टीवी के और ये नेगेटिव और बार बार वही कोरोना के दिखाने वाले न्यूज़, उसके विज्ञापन, इससे थोड़ा ज़रा मूड को हटाइए। अच्छे आध्यात्मिक कुछ स्टोरीज़ पढ़िए और इंस्पिरेशनल जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स है ये पढ़िए, ये आपके काम में आने वाला है। और ये टाइम तो निकलने वाला है ना, अभी क्या है इसका, जो पहले वेव में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, अभी क्या होने वाली है। अब ठीक है, जिन लोगों को ओवर मास्क की वजह से या ओवर गलत मैनेजमेंट की वजह से, गलत प्रोटोकॉल की वजह से जिनकी डेथ हुई, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा मैंने बताए हुए एंगल पे ज़रा ध्यान दीजिए और अपने परिवार की रक्षा कीजिए। और हमारे देश को आगे, हमको बहुत आगे ले जाना है कि देश की तरक्की में आप सबका योगदान रहने वाला है। इसी अपेक्षा के साथ जय हिंद। तो आप अभी तक देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राइट मिरर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप नई वीडियो से अपडेट होते रहें।